हेलो एवरीवन, एक और बड़ी अपडेट के साथ आई हूँ वैकेंसी के साथ, जो कि आपका श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी देखिएगा कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, हम हरियाणा की बात करेंगे डियर। इसमें टोटल वैकेंसी जो होने वाली 25 स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जो कि आगे हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखिएगा वीडियो को डियर, लास्ट तक बने रहेगा। कौन बच्चे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, एनएचएम बच्चे, बीएससी नर्सिंग बच्चे, पोस्ट बीएससी एमएससी, कौन बच्चे को फॉर्म फिल करने के लिए दिया जा रहा। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये जो पब्लिश किया था 28/7/26 को ही साइट पे कर दिया गया था। आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ डियर। देखिएगा तो यहाँ पे सारे कुछ लिखा हुआ, कंपलसरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय विजिटिंग थ्रू, जो कि आपका दिया गया है, कहाँ से फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ये आपका दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं डियर, जो कि इसमें फॉर्म जो निकला है देख लीजिए। यहाँ पे 30/7/26 से स्टार्टिंग है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट 21/8/26। क्लोजिंग डेट कब है? 21/8/26, यानी कि 21 तारीख को लास्ट डेट है, अप टू 4 PM तक, अप टू 4 PM। ओके, देन उसके बाद देखा जाए डियर, नीचे आपका इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट इंश्योर द फुलफिल ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द पोस्ट कंसर्न। देयर एडमिशन फॉर रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू satisfying a prescribed eligibility condition, merely insurance of the admit card. So test to candidate will not imply that his her candidate has been finally clear the university application in। देखिए डियर, इसमें कुछ ऐसा नहीं, टेस्ट जो होगा वो सारे दिया गया है। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट पोर्टल। पोर्टल के यहाँ पे लिंक दिया गया डियर, इस लिंक पे आप कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 21/8, आपको पहले ही पता है 4 बजे तक रहेगा डियर। ठीक है ना। उसके बाद आगे आपका क्या है, आगे देखते हैं। एडवर्टीजमेंट जो दिया गया स्टाफ नर्स का है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का है डियर, दोनों का कलर का है। तो स्टाफ नर्स में बात करेंगे हम, यूआर की 9 है, डीएससी का 3 है, ओएससी का 1 है, बीसीए के नॉन देखिएगा, इसमें नॉन आपका क्रिमिनल लेयर जो दिया है 2 है, फिर इसका नॉन क्रिमिनल लेयर बीसीबी में आपका 2 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, यूआर ईएसएम में 2 है, ओएससी में ईएसएम में 1 है, बीसीएसएम में नॉन क्रिमिनल लेयर में 1 है डियर, और एक आपका यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी में आपका सिंगल 1 दिया है डियर। सोचिए 25 वैकेंसी है, कितना है? 25 है टोटल वैकेंसी। बाद में क्या, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वाले को 3 है, एक है, ऐसे करके 6 दिया है, और यहाँ पे कलर का टोटल 29 दिया है, आपका दे दिया गया है कलर का वैकेंसी। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा रिमार्क्स में जो दिया गया है डियर, सारा कुछ यूआर के लिए, डीएससी के लिए, ओएससी बीसीए के लिए सब यहाँ पे दिया गया है। हरियाणा के अंदर जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा है डियर, तो देखिएगा स्टाफ नर्स के लिए मैट्रिक होना चाहिए, ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड विथ हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन। देखिए वही बच्चे भर पाएंगे जो हरियाणा से किए हैं, हरियाणा रजिस्ट्रेशन चाहिए आपके पास। मैट्रिक विथ हिंदी एंड संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट, 10+2 BA MA विथ हिंदी एज पर 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बच्चे इनको भर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा डियर, आगे में आयुर्वेदिक वालों को भी दे दिया गया है, जिसमें आपका क्या है, यूपी वैद्य फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ फैकल्टी ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट, मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत, ये सब दिया गया है डियर। देन आपका डिप्लोमा के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से करके आपका दिया। स्टाफ नर्स की बेसिकली हमको बताना था इसमें स्टाफ नर्स के बारे में। और डियर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, देखिएगा कैटेगरी नंबर ऑफ 4 एज रिलैक्सेशन। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 ईयर्स, डिसेबल पर्सन के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, 5 ईयर्स ऑफ पीडब्ल्यूडी, एप्लीकेशन बिलोंग टू SC/ST कास्ट, ट्राइबल कास्ट। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 52 ईयर्स तक भर सकता है डियर। देन उसके बाद आपका आगे क्या है, मिलिट्री पर्सनल जो है डिसेबल है 5 साल के, विडो के लिए 5 ईयर्स है, जुडिशली के लिए 5 ईयर्स है, और अनमैरिड वोमेन के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है। इसी तरह सबका अलग अलग रिलैक्सेशन आपका दिया है डियर। ठीक है ना, देन आपका आगे हम बात करेंगे, आगे कुछ वैसा देखा जाए क्या है इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। देखिएगा फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में रहेगा, डिपेंडेंट सन ऑफ द एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, तो 1500। देन फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 750, और मेल और फीमेल जो भी है SC/ST OSC जो होगा EWS DL 375, और PWD के लिए बिल्कुल नील है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और उसके बाद देखिएगा डियर क्या है आपका इसमें आगे हम बात करने वाले हैं। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट रहा है क्या। इसमें तो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है डियर, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं देख ले रही हूँ एक बार। अब यहाँ पे देख लीजिएगा सब्जेक्ट जो दिया गया है आपका, यहाँ पे देखिएगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम मार्क्स 90 का होगा।
ठीक है। रिटर्न टेस्ट आप लोग को लिया जाएगा डियर, और टाइम 105 मिनट दिया गया है, और मार्क्स कितना 90 मार्क्स का रहेगा। देखिएगा इसमें दिया गया है, जो कि हम जीएनएम वालों की बात करेंगे, जीएनएम बीएससी वालों को 10 मार्क्स परसेंटेज एज बेसिस, और जो आपका फार्मेसी वगैरह है डियर 10 मार्क्स एज बेसिस पे होगा, यानी एकेडमिक अचीवमेंट में भी मिलेगा आप लोग को, फिजिकल डॉक्यूमेंट से भी मिलेगा 10%, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा फील्ड या सब्जेक्ट से आपका, उसका बाद मैथमेटिक्स से 10 रहेगा, हरियाणा जनरल नॉलेज से 10 रहेगा, जनरल इंग्लिश हिंदी से 10 रहेगा, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 10 रहेगा, एंड टोटल 90 रहेगा। सोचिए डियर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मात्र 550 क्वेश्चन पूछ रहा, बाद बाकी सब 10 पूछ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे हम क्या है इसमें, कुछ और वैसा इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात कर लेते हैं जो हो तो, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर ओनली, ये अलग कैटेगरी कलर वाले के लिए डियर। देन आपका आगे कुछ वैसा, तो थैंक यू, बस इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने क्या बताया, फॉर्म कौन फिल कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, फी कितना लगने वाले हैं, और इसमें लास्ट में क्या था डियर कि आपकी सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यहाँ NHM CHO और ये सब चीज़ पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है डियर, जिसमें पोस्ट BSc MSc एंट्रेंस एग्जाम ये सारे जो हैं आप लोग कोर्सेज की दी जाती हैं। MSc नर्सिंग थ्योरी एग्जाम, पोस्ट BSc नर्सिंग थ्योरी, GNM थ्योरी सारे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।